साधना के आयाम की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो के अमूल्य प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपने इस यात्रा के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो कृपया उन्हें जरूर सुने, क्योंकि यह एक ऐसी साधना है जो चरण दर चरण तुम्हें गहराई में ले जाती है और बिना पहले कदमों को समझे आगे बढ़ना अधूरा रह जाएगा। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला भाग। कल्पना कीजिए, आप अपने ही भीतर के सबसे गहरे द्वार के सामने खड़े हैं। एक ऐसा द्वार जिसके पार जीवन का परम रहस्य छिपा है, वही रहस्य जिसे आपके लिए युगों से सुरक्षित रखा गया है। आपके चारों ओर सन्नाटा है, पर भीतर प्रश्न गूंज रहा है, क्या मैं तैयार हूं उस रहस्य को जानने के लिए? लेकिन याद रखिए, यह कोई आसान यात्रा नहीं है। यह वासनाओं को जीतने की, मन के अंधेरों से गुजरने की और आत्मा को उसकी शुद्धतम अवस्था तक ले जाने की यात्रा है। सदियों का अनुभव, अनगिनत जन्मों की तपस्या और अटूट भरोसे की तपिश से ही यह द्वार खुलता है। और फिर इस यात्रा में आप मिलेंगे 3 महान आत्माओं से। मीरा, जो प्रेम में इतनी डूबी कि जहर भी अमृत हो गया। प्रहलाद, जो आग में खड़े होकर भी नहीं जला। और सुकरात, जिसने मृत्यु को आंखों में देखकर कहा, सत्य के लिए मरना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इनकी कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारे भीतर की छुपी हुई ताकत का आईना है। वे बताते हैं, मन जो मान ले वही सच बन जाता है। प्रेम, भरोसा और खोज, ये 3 कुंजियां हैं जो आपको साधारण से असाधारण बना सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम उस अदृश्य शक्ति के रहस्य को छूने की कोशिश करेंगे, जो जहर को अमृत बना सकती है, आग को ठंडा कर सकती है और मृत्यु को भी साधना में बदल सकती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप अभी जानने वाले हैं वह आपके विश्वास की जड़ों को हिला देगा और शायद आपका जीवन भी बदल दे। अपने हृदय की सबसे गहरी गहराइयों में उतरकर उस एकमात्र सत्ता से पूछो, जीवन के उस परम रहस्य के बारे में जिसे उसने तुम्हारे लिए अनगिनत युगों से संजो कर रखा है। मनुष्य की आत्मा में बसे इच्छाओं और वासनाओं को जीत पाना कोई आसान काम नहीं। यह तो अनेक जन्मों का कठिन साधना मार्ग है। इसलिए जब तक अनुभवों का अमूल्य खजाना संचित न हो जाए, तब तक उसके महान पुरस्कार की आशा मत करो। जब साधक 12वें नियम को समझने और अपनाने की स्थिति में पहुंचता है, तो वह मानव से भी आगे अतिमानव की दहलीज पर खड़ा होता है। यह जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है, वह इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब सभी शुद्ध आत्माओं से एकाकार हो चुकी है और परम सत्ता में विलीन हो गई है। यह ज्ञान तुम्हें एक दिव्य धरोहर के रूप में मिला है, परंतु सावधान रहो, यदि तुम इसका अपमान, दुरुपयोग या उपेक्षा करोगे तो संभव है कि जिस ऊंचाई तक पहुंच चुके हो वहीं से नीचे गिर जाओ। अनेक साधक और पहुंचे हुए लोग भी जब अपने उत्तरदायित्व का भार नहीं संभाल पाते तो प्रगति के स्थान पर पीछे लौट जाते हैं। इसलिए इस क्षण के प्रति गहरी श्रद्धा और सजगता रखो और साधना के इस युद्ध में हमेशा तैयार रहो। अब सूत्र के पहले 2 प्रश्नों की ओर आते हैं। किसी ने पूछा, भगवान, ऐसा कैसे हुआ कि मीरा जहर पीकर भी नहीं मरी? उसकी कैसी भक्ति और प्रेम था? प्रहलाद के बारे में भी कहते हैं कि वह आग में जल नहीं सका, लेकिन सुकरात जहर पीकर क्यों मर गए? और जीसस सूली पर चढ़ने के बाद क्यों बच नहीं पाए? समझने की बात यह है कि 2 जागृत प्रबुद्ध आत्माओं की तुलना करना उचित नहीं। हर एक का मार्ग और मंजिल अद्वितीय है। जीसस जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ, न होगा। मीरा की भक्ति अनोखी थी, सुकरात का साहस अद्वितीय था, प्रहलाद की निष्ठा अनुपम थी। वे एक दूसरे के प्रतिरूप नहीं हैं, इसलिए उनके जीवन की दिशा और अंत भी भिन्न रहे। मीरा जहर पीकर नहीं मरी क्योंकि वह प्रेम की उस गहन अवस्था में थी जहां जहर प्रवेश ही नहीं कर सकता। प्रेम स्वयं में एक अमृत है जो विष का प्रतिकार कर देता है। जब हृदय सच्चे प्रेम से लबालब होता है तो शरीर का रक्त भी शुद्ध हो जाता है और जहर उसमें जगह ही नहीं बना पाता। याद रखो, जहर को जगह तब मिलती है जब हमारे भीतर पहले से ही उसका माहौल हो। यदि भीतर क्रोध, घृणा और नकारात्मकता भरी हो तो विष तेजी से असर करता है, क्योंकि क्रोध हमारे शरीर की जहर पैदा करने वाली ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है। पर जहां प्रेम है वहां जहर का प्रवेश असंभव है। किसी ने मुझसे एक बार पूछा, भगवान, ऐसा कैसे हुआ कि मीरा ने जहर पिया और फिर भी जीवित रहीं? उनकी भक्ति कितनी अद्भुत रही होगी, उनका प्रेम कितना गहरा रहा होगा।
प्रहलाद के बारे में भी कहते हैं कि वह अग्नि में जलते नहीं थे, लेकिन फिर सुकरात जहर पीकर क्यों चल बसे, और जब जीसस को सूली पर चढ़ाया गया तो वे क्यों नहीं बच पाए। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए कुछ बातों को जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, दो जागृत पूर्ण पुरुषों की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। वे न तो एक दूसरे की प्रतिकृति होते हैं, न ही उनका जीवन प्रवाह समान होता है। जीसस जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ और न होगा। मीरा जैसी आत्मा भी एक ही बार आई है। सुकरात और प्रहलाद दोनों ही अद्वितीय हैं, लेकिन हमारा मन आदतन तुलना करने लगता है। हर पूर्ण व्यक्तित्व का अपना मार्ग, अपना ढंग और अपना अंत होता है। मीरा जहर पीकर इसलिए नहीं मरी क्योंकि वह जिस भावावस्था में थीं, वहां जहर का कोई प्रवेश ही संभव नहीं था। जब प्रेम अपनी गहराई की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वह शरीर के लिए एक अमृत कवच बन जाता है। प्रेम जहर का प्रतिविष है। जिसके भीतर प्रेम पूरी तरह भर गया हो, उसके रक्त में बाहरी जहर जगह नहीं बना पाता। लेकिन यदि भीतर पहले से क्रोध, कटुता या घृणा का जहर जमा है तो बाहरी जहर आसानी से फैल सकता है। क्रोध हमारे भीतर की जहरीली ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है, जिससे रक्त में पहले से विष मौजूद रहता है। हम में से अधिकांश के भीतर यह विष पहले से मौजूद है। यही कारण है कि हम आहत, बीमार या कमजोर हो जाते हैं। पर मीरा का हृदय इतना प्रेममय था कि उनके भीतर की सभी विष ग्रंथियां समाप्त हो चुकी थीं। उनका रक्त प्रेम में स्नान कर चुका था। ऐसे में जहर शरीर में टिक ही नहीं सकता था, वह बाहर निकल जाता था। और खास बात यह कि मीरा को इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है। वह अपने प्रेम में इतनी डूबी थीं कि शरीर पर क्या हो रहा है इस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर किसी ने आपको हल्के से काटा और आपको यह भ्रम हो गया कि सांप ने काटा है, तो आपका अपना डर और तनाव आपके शरीर में विष जैसा असर पैदा कर देगा, जबकि असल में कोई जहर था ही नहीं। मन का भ्रम भी मौत का कारण बन सकता है। सर्प विज्ञान के विशेषज्ञ बताते हैं कि दुनिया में केवल लगभग 3% सांप ही जहरीले होते हैं, बाकी 97% बिल्कुल हानिरहित होते हैं। लेकिन बिना जहर वाले सांप के काटने से भी लोग मर जाते हैं, कारण सिर्फ मन का भ्रम। इसीलिए मंत्र या विश्वास चिकित्सा से सांप का जहर उतारना कई बार सफल हो जाता है, क्योंकि असल में जहर था ही नहीं। इसके विपरीत अगर असली जहरीला सांप भी काट ले और आपको पक्का भरोसा दिला दिया जाए कि जहर निकाल दिया गया है, तो यह भरोसा आपके भीतर दीवार बन जाएगा और विष के असर को रोक देगा। मन और विश्वास की शक्ति शरीर से कहीं अधिक गहरी होती है। सम्मोहन के प्रयोगों में पाया गया है कि यदि सम्मोहित व्यक्ति के हाथ पर ठंडी कंकड़ रखकर कह दिया जाए कि यह जलता अंगारा है, तो हाथ पर फफोला तक उभर आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे असली जलन से आता है। और यदि अंगारा रखकर कह दिया जाए कि यह ठंडी चीज है, तो जलन महसूस भी नहीं होगी और फफोला भी नहीं उठेगा। निष्कर्ष यही है, आपका शरीर उसी अनुभव को मान्यता देता है जो आपका मन सच्चाई मान लेता है। मीरा के भीतर सिर्फ और सिर्फ प्रेम था, इसलिए उन्हें जहर न दिखा, न महसूस हुआ। याद रखें, आपको वही दिखाई देता है जो आपके भाव और दृष्टि तय करते हैं। मीरा की दृष्टि में तो पूरा संसार अमृत से भरा था, कृष्णमय था। उसके लिए जहर भी किसी अमृत से कम न था। शायद उसने जहर को भी कृष्ण का ही रूप मानकर ग्रहण कर लिया। जब मन में ऐसा भाव उमड़ता है तो जहर भी असर नहीं कर पाता। वह मीरा तक पहुंच ही नहीं सकता, जैसे उसका स्पर्श ही निष्फल हो जाता हो। जैसे अगर किसी के हाथ में अंगारा रखा जाए और उसके मन में यह भाव ही न हो कि यह जलाएगा, तो फफोला नहीं पड़ेगा। यह विज्ञान भी मान चुका है। ठीक वैसे ही प्रहलाद आग में जलने से बच गए। यह किसी अलौकिक हस्तक्षेप की बात नहीं, बल्कि उनकी गहरी भाव दशा का परिणाम था। यह धारणा कि कोई भगवान विशेष रूप से उन्हें बचा रहा था। यह लोक कथा है, विज्ञान नहीं। वरना तो भगवान को हर व्यक्ति के पास हर संकट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना पड़ता। सच यह है कि प्रहलाद का विश्वास अटूट था, भगवान मुझे बचाएंगे, और इस पूर्ण भरोसे ने ही आग को उनके लिए निष्क्रिय कर दिया। आपने सुना होगा, कुछ लोग जलते अंगारों पर चलते हैं और उनके पैरों में खरोंच तक नहीं आती। इसमें कोई तंत्र मंत्र का कमाल नहीं, बल्कि मन की शक्ति का खेल है। यदि जरा सा भी संदेह हो तो आग तुरंत अपना असर दिखा देगी। आज ऐसा भरोसा पाना कठिन है। अब बच्चों से लेकर बड़ों तक
सभी के मन में प्रश्न और शंका घर कर चुके हैं। पहले जीवन सरल था, प्रकृति के करीब था। शिक्षा और सभ्यता के अभाव में लोग निष्कपट और भरोसे से भरे थे। आज शिक्षा ने हमें सोचने और सवाल पूछने की आदत दी है, जो विज्ञान के लिए आवश्यक है पर भरोसे को कठिन बना देती है। विज्ञान की नींव संदेह है और धर्म की जड़ भरोसा। दोनों साथ साथ टिकना कठिन है क्योंकि उनकी आधारशिलाएं अलग हैं। मगर एक बात निश्चित है, अगर आपका भरोसा 100% है, उसमें रत्ती भर भी दरार नहीं है, तो वह किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। लेकिन जैसे नाव में छोटा सा छेद उसे डुबा देता है, वैसे ही संदेह भरोसे को डुबा देता है। इसलिए अगर कोई केवल परीक्षण की भावना से प्रहलाद जैसा प्रयोग करने निकले तो वह असफल होगा, क्योंकि परीक्षण का अर्थ ही है कि मन में संदेह मौजूद है। विज्ञान में प्रयोग दोहराए जा सकते हैं, धर्म में नहीं। प्रहलाद ने किसी का अनुकरण नहीं किया था, वह कोई प्रयोगशाला वाला टेस्ट नहीं कर रहे थे। वह तो बस समर्पण की अवस्था में थे और उनके लिए अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता था। अब जरा जीसस की स्थिति को समझिए। जीसस के लिए सूली पर चढ़ना कोई दुर्घटना नहीं थी। जो लोग गहराई से उन्हें समझते हैं वे जानते हैं कि यह उनकी अपनी योजना का हिस्सा था। उन्होंने जानबूझकर इस मार्ग को चुना ताकि उनका संदेश मानवता के हृदय में अमर हो जाए। प्रहलाद या मीरा के पास ऐसी कोई योजना नहीं थी, वे बस अपनी भक्ति और भाव में लीन थे। लेकिन जीसस के पास मानवता के रूपांतरण का एक विराट सपना था और उन्हें स्पष्ट दिख रहा था कि यदि वे बलिदान देंगे तो उनकी वाणी युगों तक गूंजेगी। दुनिया का आधा हिस्सा आज ईसाई है। यह किसी संयोग का परिणाम नहीं, यह उस सोच, उस योजना का परिणाम है जिसे जीसस ने पहले से गढ़ रखा था। लोग समझते हैं कि उनके दुश्मनों ने उन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर जो असल में जानते हैं वे समझते हैं कि असली नियंत्रण जीसस के ही हाथ में था। असल में उनके दुश्मन अनजाने में उनकी योजना का हिस्सा बन गए और यही था जीसस का सबसे बड़ा कौशल। कहते हैं जीसस के शिष्यों में से एक था जुदास। आम धारणा है कि वही था जिसने जीसस के विरोधियों को उनकी खबर दी, मानो वह जीसस का शत्रु हो, परंतु यह सच नहीं। जुदास जीसस का अत्यंत निष्ठावान और समझदार अनुयायी था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जब जीसस ने स्वयं उससे कहा, मुझे सूली पर चढ़वाने की व्यवस्था करो, तो उसने बिना हिचक ऐसा किया। जिस दिन वह विरोधियों तक यह संदेश पहुंचाने जा रहा था, उसी समय जीसस ने उसके चरण स्पर्श किए और उसे चूमा। यह प्रेम का इशारा था, लेकिन किसी दुश्मन के लिए नहीं, बल्कि उस शिष्य के लिए जो गुरु की इच्छा को पूरा करने जा रहा था। जुदास जानता था कि यह बलिदान जीसस की योजना का हिस्सा है और उसने पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाया। जब जीसस को सूली पर चढ़ाया गया तो बाकी शिष्य डरकर भाग गए, लेकिन जुदास ने आत्महत्या कर ली। उसने खुद को भी सूली पर चढ़ा दिया। यह पछतावे से नहीं, बल्कि उस गहरे प्रेम से था जहां जीसस की आज्ञा और जीवन का उद्देश्य एक हो जाते हैं। जीसस का सूली पर जाना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह एक पूर्व नियोजित आयोजन था जिससे एक ऐसी क्रांति जन्म ले जो मानवता के हृदय को बदल दे। यही कारण है कि ईसाई धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक क्रॉस है, स्वयं जीसस की प्रतिमा नहीं। एक संत सोरेन कीर्कगार्ड ने कहा था, ईसाई धर्म को क्रिश्चियनिटी नहीं बल्कि क्रासियनिटी कहना चाहिए, क्योंकि इसकी आत्मा क्रॉस में ही है। जीसस उसी दिन क्राइस्ट बने जिस दिन वे सूली पर लटके। अब जरा सुकरात की ओर चलें। उनके सामने विकल्प रखा गया, अगर तुम उपदेश देना बंद कर दो तो हम तुम्हें जीवन दान देंगे। लेकिन सुकरात ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैं सत्य कहना छोड़ दूं तो मेरे जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। सत्य मेरे लिए जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। यदि मुझे सत्य बोलने से रोका जाएगा तो बेहतर है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूं। उन्होंने स्पष्ट किया, मृत्यु उन्हें भयभीत नहीं करती, क्योंकि सत्य के लिए मृत्यु ही अमरता का मार्ग है। जिस दिन कोई व्यक्ति सत्य के लिए मरने को तैयार हो जाए, उसी दिन वह अमृतत्व को पा लेता है। जब उन्हें विष का प्याला पीने की सजा मिली तो जेल का रक्षक, जो अब उनसे प्रेम करने लगा था, जहर तैयार करने में जानबूझकर देरी कर रहा था। पर सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, कर्तव्य में देर क्यों, जल्दी करो। मैं जीवन को जान चुका हूं, अब मृत्यु को जानने की इच्छा है। उन्होंने निर्भीक होकर तर्क दिया, यदि मैं जीवित रहूंगा
तो डरने का कारण नहीं। यदि नहीं रहूंगा तो भी डरना निरर्थक है, क्योंकि मैं रहूंगा ही नहीं। जब जहर का प्याला आया, देने वाले के हाथ कांप रहे थे। सुकरात ने कहा, जब मैं नहीं डर रहा तो तुम क्यों डर रहे हो? फिर उन्होंने शांत भाव से जहर पिया और लेट गए। जैसे जैसे मृत्यु उनके शरीर में ऊपर की ओर बढ़ रही थी, वे बताते गए, मेरे पैर ठंडे हो गए हैं, अब जांघें, अब हाथ। लेकिन आश्चर्य यह कि उनके होने का अनुभव वैसा ही बना रहा। आखिर में उनकी अंतिम पंक्तियां थीं, शायद शरीर समाप्त हो जाए, पर मैं नहीं। यह अभी भी खोज का विषय है, निश्चित नहीं कह सकता, पर मृत्यु भी शायद मुझे समाप्त न कर सके। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें किसी तराजू में तौलना ही भूल जाना चाहिए। उन्हें बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा आंकने की कोशिश करना, यह संकीर्ण और क्षुद्र मानसिकता का संकेत है। जैसे हिमालय में हर शिखर का अपना अलग आकर्षण और सौंदर्य है, वैसे ही मनुष्य की चेतना में भी कई ऊंचाइयां होती हैं, और हर ऊंचाई अपनी तरह अद्वितीय होती है। सोचिए, अगर पूरी धरती पर सिर्फ एक ही तरह के लोग हों, हर गांव में मीराएं, हर जगह प्रहलाद, या हर गली में एक सुकरात, तो उनका महत्व भी खो जाएगा। जीवन का सौंदर्य इस विविधता में है। हर व्यक्ति का जन्म अपने स्वयं को जीने के लिए हुआ है, और जिस क्षण कोई अपने शिखर को छूता है, उस पल वह घटना संसार में अनोखी होती है। पहले कभी नहीं हुई और फिर कभी नहीं होगी। दुनिया मौलिक को चाहती है, नकल और कार्बन कॉपी का यहाँ कोई मूल्य नहीं है। मैं छोटी छोटी बातों पर दिशा निर्देश नहीं देता, क्योंकि अगर आपके पास जागरूकता और ध्यान की दृष्टि है तो आप स्वयं सही गलत का निर्णय कर पाएंगे। अगर हर बात में आप मेरे कहे पर निर्भर हैं, तो यह ऐसा है जैसे मैं किसी अंधे को हाथ पकड़कर हर मोड़ पर घुमा रहा हूं। लेकिन कब तक? मैं कहूंगा, रास्ता मत पूछो, आंख मांगो। आंख ठीक हो जाएगी तो चाहे आप कहीं भी हों, अपना रास्ता खुद पा लेंगे। ध्यान, यही वह आंख है जिससे जीवन के हर रास्ते साफ दिखने लगते हैं। लोग पूछते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? मैं कहता हूं, यह सब मुझसे न पूछें, अपनी भीतर की आंख से देखिए, वही आपको सही उत्तर देगी। अगर भीतर अंधकार है तो चाहे मैं आपको कितने ही निषेध दे दूं, आप बचने के बहाने खोज लेंगे। जैसे बुद्ध से पूछा गया, क्या मांस खाना चाहिए? बुद्ध ने कहा, हिंसा बुरी है, इसलिए किसी जीव को मारकर मत खाना। लेकिन लोगों ने इसकी तरकीब निकाल ली, हम तो केवल वही मांस खाते हैं जो जानवर के अपने आप मरने से मिला हो। चीन और जापान में रेस्तरां के बाहर लिखा मिलता है, यहां केवल अपने आप मरे हुए जानवर का मांस मिलता है। सोचिए, इतने जानवर अपने आप कैसे मर जाते होंगे? असल में जब भीतर अंधेरा है तो नियम चाहे जितने हों, रास्ता निकाल ही लिया जाता है। इसलिए समाधान बाहर के नियमों में नहीं, बल्कि भीतर की रोशनी में है। जैन परंपरा में महावीर ने कहा था कि कुछ खास दिनों में, जैसे पर्व या धार्मिक अवसरों पर, हरी और ताजी सब्जियां न खाएं। लेकिन लोगों ने इसका भी उपाय निकाल लिया। वे पहले से ही सब्जियों को सुखाकर रख लेते हैं और फिर उन्हीं सूखी सब्जियों को खा लेते हैं। देखिए, इंसान जैसा है वैसा ही रास्ता ढूंढ लेता है। अगर मन में टेढ़ापन है तो सीधी बात को भी मोड़ देगा। चाहे नियम हो या उपदेश, आप उसमें भी रास्ता निकाल लोगे। यही कारण है कि मैं न तो स्वतंत्र यौन का पक्षधर हूं और न परतंत्र यौन का। मैं केवल तुम्हारी आंख का पक्षधर हूं, वह आंख जो तुम्हें सच देखने की क्षमता दे। तुम्हारा बोध बढ़ना चाहिए, तुम्हारी समझ विकसित होनी चाहिए। फिर तुम जो भी निर्णय लो, होश पूर्वक लो, जागरूक होकर लो। मैं तुम्हें हर छोटी बड़ी बात में निर्देश देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि विस्तार से दिए गए निर्देश तुम्हें परतंत्र बना देते हैं। और जब भी कोई चीज तुम्हें बांधती है तो तुम्हारा मन उससे छूटने के उपाय खोजने लगता है। इसलिए न मैं तुम्हें बांधना चाहता हूं, न तुम्हें बहाने बनाने की आदत डालना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि तुम्हें वह दृष्टि मिले जिससे तुम्हारा रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाए। अगर तुम सही चलोगे तो सुख पाओगे, गलत चलोगे तो दुख भोगोगे। यह तुम्हारा अपना चुनाव है। मैं तुम्हें दुख से रोकने के लिए भी स्वतंत्रता नहीं छीन सकता, क्योंकि वह भी बंधन होगा। जब तुम्हारी आंख साफ देख पाएगी कि कौन सा कर्म दुख लाता है और कौन सा आनंद, तब तुम्हारा मार्ग स्वतः स्पष्ट होगा। आनंद की तलाश तुम्हारी अपनी है और वह तुम्हें अपने होश और विवेक से ही मिलेगी। हमेशा याद रखना, क्षुद्र और छोटी बातों में
मुझसे मार्गदर्शन मत मांगो। और अगर कोई गुरु तुम्हें ऐसी बातों में भी मार्गदर्शन देने लगे तो समझ लो कि वह गुरु नहीं बल्कि तुम्हें गुलाम बना रहा है। अब आइए इस सूत्र को समझें। 12वां सूत्र कहता है, अपने ही अंतरतम से प्रश्न करो, उस एक से जो युगों से तुम्हारे लिए जीवन का परम रहस्य संजोए बैठा है। जीवात्मा की गहरी वासनाओं को जीतना कोई एक जन्म का काम नहीं है। यह युगों की साधना, असंख्य अनुभवों और अनगिनत जीवनों की यात्रा का परिणाम है। जब तक भीतर युगों का अनुभव संचित न हो जाए तब तक इस महान पुरस्कार की अपेक्षा मत करो। जब साधक इस 12वें सूत्र को जीना सीख लेता है तब वह मानवीय सीमा से आगे अतिमानव की देहरी तक पहुंच जाता है। और जो ज्ञान अभी तुम्हारे हाथ आया है वह तुम्हें इसीलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी आत्मा हर शुद्ध आत्मा से और उस परम सत्ता से एक है। यह ज्ञान तुम्हें वरदान की तरह मिला है, एक अमूल्य धरोहर के रूप में। पर ध्यान रखना, अगर तुम इस पर विश्वासघात करते हो, इसका दुरुपयोग करते हो या इसकी उपेक्षा करते हो तो तुम उस ऊंचाई से गिर सकते हो जहां तक पहुंचने में तुम्हें जन्मों लगे हैं। कितने ही साधक जो बहुत आगे तक बढ़ चुके थे केवल इसलिए गिर पड़े क्योंकि वे अपने दायित्व का भार संभाल न सके और आगे कदम न बढ़ा सके। इसलिए इस क्षण को श्रद्धा और सजगता से जियो, इसे एक युद्ध मानो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर सूत्र दोहराता है, अपने ही अंतरतम से पूछो, उस एक से जो युगों से तुम्हारे लिए जीवन का परम रहस्य छिपाए है। तुम पृथ्वी से पूछ सकते हो, वायु से, आकाश से, जल से, मगर याद रखो ये सब तुम्हारे बाहर हैं। ये तुम्हें बुद्धों, तीर्थंकरों, कृष्ण या क्राइस्ट के बारे में बता सकते हैं, पर असली कुंजी तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा अंतरतम अनंत काल से यात्रा कर रहा है। अनगिनत जन्म, अनगिनत रूप, तुम क्या क्या नहीं रहे हो। कभी पत्थर, कभी पौधा, कभी पक्षी, कभी पशु, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी संत तो कभी चोर। तुमने नरक के अंधकार भी देखे और स्वर्ग के प्रकाश भी, दुख भी जिया, सुख भी चखा, पीड़ा भी सही, हिंसा भी की और सृजन का आनंद भी जाना। जन्म भी दिया, निर्माण भी किया, रचना भी की। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे अनुभव से बाहर हो। और इन सब का सार, इन सब का निचोड़ तुम्हारे भीतर एक अमूल्य धरोहर की तरह संचित है। उस धरोहर से संवाद करो, उसे खोलो। जब यह द्वार खुलेगा तब जीवन का पूरा रहस्य तुम्हारे सामने होगा, क्योंकि तुम केवल जीवन के बारे में जानते नहीं, तुम स्वयं जीवन हो। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुम अपरिचित हो, पर तुम भूल गए हो। हर नए जन्म के साथ एक नया शरीर मिला और उसके साथ एक नया अहंकार भी। और जैसे ही नया अहंकार आया, पिछले जन्मों की स्मृति धुंधली हो गई। तुम्हें याद ही नहीं रहा कि पहले क्या क्या घट चुका है। यही कारण है कि तुम अपनी ही संचित धरोहर का उपयोग नहीं कर पाते और बार बार वही भूलें दोहराते हो जो अनगिनत बार कर चुके हो। महावीर अपने शिष्यों को सदैव जाति स्मरण का अभ्यास करने को कहते थे। उनका कहना था, सबसे पहले अपने पिछले जन्मों को याद करो। उन्होंने इसे अपनी साधना पद्धति का मूल बनाया था, क्योंकि जब तक तुम्हें स्मरण नहीं होगा कि तुम पहले भी यही कर चुके हो, तब तक तुम बार बार वही गलतियां दोहराओगे। तुमने असंख्य बार धन एकत्र किया है, यह कोई पहली बार नहीं। कई बार मकान बनाए जो समय के साथ मिट्टी में मिल गए, आज उनका कोई निशान भी नहीं बचा। फिर भी तुम सोचते हो कि इस बार बनाए गए मकान स्थायी रहेंगे और मानो तुम सदा उनमें रहोगे। तुमने पहले भी स्त्रियों और पुरुषों से प्रेम किया है, पर वे सब प्रेम अंततः व्यर्थ गए। कभी तुम्हें वह तृप्ति नहीं मिली जिसकी खोज में तुम थे, क्योंकि जो स्वयं को तृप्त नहीं कर पाता उसे कोई दूसरा कैसे पूर्ण कर सकता है। तुमने पहले भी बच्चों को जन्म दिया, उन्हें प्रेम और महत्वाकांक्षा से पाला, पर वे भी तुम्हें स्थायी संतोष नहीं दे सके। फिर भी तुम उसी चक्र में घूमते हो। जीवन एक चाक की तरह है जिसका आरा ऊपर आता है, फिर नीचे चला जाता है और फिर ऊपर आ जाता है। हर बार जब तुम ऊपर आते हो तुम्हें लगता है कि यह कोई नई घटना है, पर वास्तव में तुम इन घटनाओं से अनंत बार गुजर चुके हो। महावीर कहते थे, अपने भीतर लौटो, पिछले जन्मों को याद करो। जब यह स्मरण जागेगा तब तुम समझोगे कि बहुत कुछ केवल पुनरावृत्ति है और पुनरावृत्ति का कोई अर्थ नहीं। लोग उलझा देते हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे समझा सकूं कि कैवल्य ज्ञान बिना त्रिकालज्ञ हुए भी संभव है। बहुत लोग शास्त्र पढ़कर मान लेते हैं कि उन्हें कैवल्य ज्ञान हो गया है, और वही शास्त्र यह भी कहते हैं कि कैवल्य ज्ञान के साथ त्रिकालज्ञ होना जरूरी है।
भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञान। अब इस बात को वे झुठला भी नहीं सकते। मैं उन्हें अक्सर कहता हूं, भाई जल्दी मत करो इस कैवल्य ज्ञान की घोषणा में। जब यह सच में होगा तो तुम्हें मुझसे प्रमाण पत्र लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब न तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत होगी, न किसी बहस में उतरना पड़ेगा। सच्चा ज्ञान होने पर मन शांत हो जाता है। तुम चाहे त्रिकालज्ञ हो या न हो, तुम्हें भीतर से पता होगा कि तुमने अनुभव कर लिया है। और जब यह अनुभव होता है तो इसे साबित करने की कोई चाह नहीं रहती। असल में कई बार मानसिक असंतुलन वाले लोग भी दावा कर देते हैं कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान या कैवल्य ज्ञान हो गया है। यह ज्ञान नहीं बल्कि अहंकार और वहम का खेल है। ऐसे में इलाज की जरूरत होती है, साधना की नहीं। यह मार्ग लंबा है, युगों की तपस्या और प्रयास का परिणाम है। एक क्षण में यह नहीं घटता। आजकल तो लोग कहते हैं हमारी कुंडलिनी जाग गई। पूछो कि इसके बाद जीवन में क्या बदला, तो जवाब मिलता है कुछ खास नहीं, बस कुंडलिनी जागी है। किसी गुरु ने कह दिया, किसी देवी ने हाथ रख दिया और उन्होंने मान भी लिया। पर सच्चाई यह है कि जीवन का परिवर्तन सस्ते में नहीं मिलता। यह कोई एक दो दिन का खेल नहीं, बल्कि युगों की यात्रा है। और यहां तक कि जो परमात्मा के द्वार तक पहुंच चुका है वह भी जरा सी चूक से वापस गिर सकता है। जैसे जैसे हम मंजिल के करीब आते हैं उतनी सावधानी जरूरी हो जाती है। दूर होने पर भटकना आसान है, लेकिन उसका असर कम है। पास पहुंचकर अगर एक कदम भी गलत पड़ गया तो पूरी यात्रा व्यर्थ हो सकती है। फिर भी लोग बिना चले ही मान लेते हैं कि वे पहुंच गए हैं, क्योंकि किसी ने कह दिया, किसी ने लिख कर दे दिया। अमेरिका से एक शिष्य ने मुझे लिखा कि उसके गुरु को कई ज्ञानियों ने प्रमाण पत्र दे दिया है कि वे सिद्ध हो चुके हैं, बस अब मेरे हस्ताक्षर की कमी है। सोचिए, क्या आत्मज्ञान भी किसी सर्टिफिकेट पर निर्भर है? अगर कोई सचमुच पहुंच गया हो तो क्या वह दूसरे की मंजूरी का इंतजार करेगा? लेकिन यही इंसान का स्वभाव है, बिना साधना किए सिद्ध होना चाहता है। और धर्म में यह वहम सबसे आसानी से बेचा और खरीदा जाता है, क्योंकि यहां अक्सर कोई कसौटी नहीं रखी जाती, न कोई बाधा खड़ी की जाती है। ध्यान रखो, जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती है और जैसे जैसे समाधि का आभास पास आता है, वैसे वैसे तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। खतरा भी उतना ही गहराता है। पहले अगर तुमसे कोई भूल हो भी जाती थी तो उसका असर बहुत बड़ा नहीं होता था, क्योंकि तुम इतने दूर थे कि अब और भटक भी जाते तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब मंजिल सामने हो, तब 1 इंच का भी चूकना तुम्हें हजारों कोस पीछे धकेल सकता है। बस जरा सा रास्ता बदलना और पूरी दिशा बदल सकती है। जो लोग बिल्कुल निकट पहुंच जाते हैं उनमें से भी कई रास्ता खो बैठते हैं, गिर जाते हैं। और अगर पड़ाव पर अहंकार की हल्की सी भी रेखा बची हो तो वही अहंकार यात्रा रोक देता है। वह तुम्हारे भीतर घोषणा कर देता है, मुझे मिल गया, मैं पहुंच गया। और जैसे ही यह घोषणा हुई, यात्रा उसी पल थम जाती है। याद रखो, जो ज्ञान तुम्हें मिला है वह इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व अब सभी शुद्ध आत्माओं से और उस परम सत्य से जुड़ गया है। यह ज्ञान तुम्हारे भीतर एक दिव्य धरोहर है। अगर तुम इसका अनादर करोगे, इसका गलत उपयोग करोगे या इसे हल्के में लोगे, तो संभव है कि तुम उस ऊंचाई से भी नीचे गिर जाओ जहां तक पहुंचने में तुम्हारे जन्म जन्मांतर लगे हैं। मैंने बार बार यह देखा है, जैसे जैसे लोग लक्ष्य के करीब आते हैं वैसे वैसे अहंकार आखिरी कोशिश करता है। पहले धन का अहंकार था, फिर पद का, और अब ध्यान का अहंकार। मैं साधक हूं, मैं पहुंच गया हूं। यह सोचते ही तुम विश्वासघात करते हो, गलत दिशा में कदम रखते हो और यात्रा उल्टी शुरू हो जाती है। बहुत पहुंचे हुए लोग भी अपने उत्तरदायित्व का भार न उठा पाने के कारण और आगे न बढ़ पाने के कारण मंजिल के द्वार से ही नीचे लुढ़क जाते हैं। इसलिए इस पड़ाव पर श्रद्धा और भय दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है। श्रद्धा आगे बढ़ने के लिए, भय कहीं पीछे न गिर जाऊं। ये दोनों साथ साथ रहते हुए भी अलग अलग दिशा में काम करते हैं। श्रद्धा भविष्य के प्रति है कि मुझे अभी और आगे जाना है, और भय अतीत के प्रति कि मैं अभी भी पीछे लौट सकता हूं। यह भय तुम्हें सजग बनाए रखता है। जब भी भीतर अहंकार की हल्की सी भी आवाज सुनाई दे, तुरंत चौकन्ना हो जाओ। पीछे जाने का रास्ता अभी भी मौजूद है, और वह रास्ता तुम्हें फिर पुरानी अंधेरी गलियों में ले जा सकता है। याद रखो, ऊपर चढ़ना कठिन है, लेकिन गिरना बहुत आसान।
एक क्षण में तुम वर्षों की यात्रा खो सकते हो। ऊपर उठने में युगों का समय लगता है और नीचे गिरने में केवल एक पल। इसलिए भविष्य के प्रति पूर्ण आस्था रखो और अतीत के प्रति सतर्क भय। यही संतुलन तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां से लौटना संभव नहीं, केवल आगे जाना ही बाकी रहता है। यदि ये बातें आपके भीतर एक चिंगारी जगा दें, तो अगली कड़ी में हम उस गुप्त विज्ञान में उतरेंगे जो मन और शरीर के बीच का अदृश्य सेतु है, जहां विचार, विश्वास और वास्तविकता एक हो जाते हैं। इस यात्रा को अधूरा न छोड़ें। अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा।